ये वो जगह है जहां हम एक्सपर्ट नॉलेज को ऐसे गाइड्स में तोड़ते हैं जिन्हें आप सच में यूज कर सकते हैं। और आज हम एक बहुत बड़े टॉपिक पर बात करने वाले हैं, एम्बेडेड सिस्टम्स इंजीनियर बनने का पूरा रोड मैप। तो एम्बेडेड सिस्टम्स ये लगभग हर जगह हैं। मतलब ये वो इनविजिबल ब्रेन्स हैं जो रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी को पावर देते हैं, जिसे आप हर दिन इस्तेमाल करते हो। इन्हें आप छोटे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर समझ सकते हो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिक्स जो एक ही स्पेसिफिक काम करने के लिए बनाए जाते हैं और उसे परफेक्टली करते हैं। लेकिन सच बताएं तो आप असल में ऐसे इंजीनियर कैसे बनते हो जो ये सब चीजें बनाते हैं? ये रास्ता थोड़ा ओवरवेलमिंग लग सकता है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स है, एडवांस्ड प्रोग्रामिंग है, आखिर शुरुआत कहाँ से करें? बस इसी वजह से हमने ये गाइड बनाई है। हमने इंडस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट्स के सारे रोड मैप्स देखे और सबको मिलाकर एक सिंगल अल्टीमेट गाइड बना दी। सच में ये गाइड आपको बिल्कुल जीरो से, जहां आपको कुछ भी नहीं आता, सीधे करियर रेडी बनने तक ले जाने के लिए बनाई गई है। तो क्या आप रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं। हाउ में जाने से पहले हमें व्हाट बिल्कुल साफ समझना होगा। तो चलिए डेस्टिनेशन तय करते हैं। आखिर एम्बेडेड सिस्टम होता क्या है? अपने कोर में एम्बेडेड सिस्टम एक पर्पस बिल्ट कंप्यूटर होता है। यह आपके लैपटॉप जैसा नहीं होता जो हर काम कर लेता है, इंटरनेट चलाना, गेम्स खेलना, स्प्रेडशीट्स बनाना। एम्बेडेड सिस्टम एक काम का मास्टर होता है। ये सिर्फ एक ही काम करता है और उसे बेहद अच्छे तरीके से करता है, जैसे एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना या आपकी कार के इंजन को बेहद प्रिसीजन के साथ मैनेज करना। अब सेक्शन 2 ये बहुत बड़ा और जरूरी है। हमने जिन भी एक्सपर्ट्स को देखा, सबने एक ही बात कही, इस फील्ड में स्ट्रॉन्ग करियर 2 नॉन नेगोशिएबल पिलर्स पर टिका होता है। इन्हें आप स्किप नहीं कर सकते, यही फाउंडेशन है। पिलर नंबर 1, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आपको समझना होगा कि हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल लेवल पर असल में कैसे काम करता है। मतलब फंडामेंटल्स जैसे ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल, और ये जानना कि डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स क्या करते हैं। साथ ही एडीसी और डीएसी जैसे कॉन्सेप्ट्स भी समझने होंगे। पिलर नंबर 2, सी प्रोग्रामिंग। सी वो लैंग्वेज है जो आपको हार्डवेयर से डायरेक्टली बात करने देती है। अब आप सोच रहे होंगे, सी सच में? पाइथन और दूसरी मॉडर्न लैंग्वेजेस के जमाने में? ये वैलिड सवाल है। इसका जवाब सिर्फ 2 वर्ड्स में है, स्पीड और कंट्रोल। इस स्लाइड को देखिए, सब कुछ साफ हो जाता है। 1 बिलियन तक काउंट करने में सी को सिर्फ 1.5 सेकेंड्स लगे, पाइथन को लगभग 80 सेकेंड्स। मतलब सी लगभग 50 टाइम्स फास्टर है। क्यों? क्योंकि सी सीधे मशीन कोड में कंपाइल होती है, जो प्रोसेसर की अपनी लैंग्वेज होती है, और ये आपको मेमोरी पर डायरेक्ट हैंड्स ऑन कंट्रोल देती है। आपने वो लाइन सुनी होगी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और सी के लिए ये बात बिल्कुल सच है। दूसरी लैंग्वेजेस में गार्बेज कलेक्शन होता है, जो मेमोरी अपने आप क्लीन कर देता है। सी में ऐसा कुछ नहीं, मेमोरी मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी है। इसीलिए सिर्फ सी का सिंटैक्स सीखना काफी नहीं है। पॉइंटर्स, मेमोरी एलोकेशन, ये सिर्फ एग्जाम के टॉपिक्स नहीं है। यही टूल्स हैं जो रोज काम आएंगे एफिशिएंट कोड लिखने के लिए। बिट मैनिपुलेशन, यही तरीका है हार्डवेयर के स्विचेस को कंट्रोल करने का। इन सब पर मास्टरी बिल्कुल मैंडेटरी है। एम्बेडेड इंटरव्यूज में यही चीजें सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। अब जब फाउंडेशन तैयार है तो अगली लेयर पर चलते हैं। अब असली हार्डवेयर को कंट्रोल करने का टाइम आया, और यहां आता है माइक्रो कंट्रोलर, जो हर एम्बेडेड डिवाइस का ब्रेन होता है। अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो लगभग सभी लोग मानते हैं कि आर्डुइनो प्लेटफॉर्म सबसे अच्छा है। ये ओपन सोर्स है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत है और बिगिनर्स फ्रेंडली है। गोल क्या है? सिंपल है, जो भी सी प्रोग्रामिंग आपने सीखी है उसे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल करना। एलईडी ब्लिंक करना, मोटर घुमाना, सेंसर से डेटा पढ़ना। यहीं पर मजा शुरू होता है, यहीं पर मैजिक होता है। ये डिवाइसेस अकेले काम नहीं करते, ये हमेशा एक दूसरे से बात करते रहते हैं। और जैसे इंसानों को लैंग्वेज चाहिए, वैसे ही डिवाइसेस को भी कम्युनिकेशन के लिए प्रोटोकॉल्स चाहिए। एक ही सर्किट बोर्ड पर यूएआरटी, I2C, SPI जैसे प्रोटोकॉल्स चलते हैं, और बड़े सिस्टम्स में जैसे कार्स या फैक्ट्रीज में कैन और मॉडबस जैसे इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल्स। अब सबसे बड़ा सवाल, हॉबीइस्ट से प्रोफेशनल कैसे बने? आंसर है टूल्स की मास्टरी। जब कोई टास्क लेट नहीं हो सकता, 1 मिलीसेकंड की भी देरी डिजास्टर बन सकती है। लैपटॉप स्लो हो जाए तो चलेगा, लेकिन कार एक्सीडेंट में एयरबैग को तुरंत डिप्लॉय होना चाहिए। इसीलिए RTOS होता है। ये माइक्रो कंट्रोलर का एक स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जैसा होता है, जो इंश्योर करता है कि क्रिटिकल टास्क्स हमेशा टाइम पर हों।
अगर एक सीखना है तो फ्री RTOS सबसे पॉपुलर है। प्रोफेशनल बनने के लिए सिर्फ कोड लिखना काफी नहीं, आपको टूल्स भी सीखने होंगे। CMake जैसे बिल्ड सिस्टम्स, गिट जैसे वर्जन कंट्रोल टूल्स और हार्डवेयर डीबगर्स, ये सब मिलकर रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट संभालने में मदद करते हैं। अब आखिरी और सबसे जरूरी सेक्शन, टेक्निकल नॉलेज को एक्चुअल जॉब ऑफर में कैसे बदलें। सभी एक्सपर्ट्स ने यही कहा, थ्योरी काफी नहीं है, सबसे जरूरी चीज है अप्लाई करना। प्रोजेक्ट्स बनाओ, पोर्टफोलियो तैयार करो। प्रोजेक्ट्स ही साबित करते हैं कि आप सच में काम कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये आधी लड़ाई है। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और नेटवर्किंग, यही रेज्यूमे को नोटिस करवाती हैं, इंटरव्यू तक ले जाती हैं और टीम में सक्सेसफुल बनाती हैं। तो ये रहा पूरा रोड मैप, सी और इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक्स से लेकर हार्डवेयर कंट्रोल, प्रो टूल्स और पहली जॉब तक। हमने नक्शा दे दिया है। अब आखिरी सवाल, सबसे पहले आप क्या बनाने वाले हो?